नहीं नहीं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, नो, कोई फूल नहीं है। सपना देख रहे हो तुम, सपना। नो बंदिता, सब सपना है। ये पति बाबू क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। फूल तो असली है, असली है फूल, असली है फूल। मतलब बंदिता भी असली है, असली बंदिता। बंदिता दुर्गा माँ की कृपा से अब तक तो सारी रस्में ठीक से निपट गई हैं, बस आगे की रस्में भी आज की ठीक से हो जाएं। जानते हैं अनिरुद्ध बहुत गुस्सा होगा हमारे ऊपर, बहुत नाराज होगा, पर करें तो करें क्या? अरे रॉय चौधरी खानदान का वंश और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने ऊपर आए किसी भी तूफान को झेलने को तैयार हैं। नहीं, अगर बंदिता असली हुई तो हंसेगी। हंसो बंदिता। 3, 2, 1 स्माइल। फूल असली, बंदिता नकली। नकली बंदिता। Where is water? Water is there. बहुत नींद आ रही है, पर कैसे सो? पति बाबू तो घूंघट ही नहीं उठा रहे। नहीं बंदिता, बिना रीति रस्में किए सोना नहीं है आज तुझे। जैसे समझाया गया है वैसे ही पति बाबू के साथ हर रस्म करना है, फिर सोना है मुझे। ये लो, मैं पति बाबू के इंतजार में अपने आप को चूटियां मार के जगा रही हूँ और वहाँ पति बाबू आराम से सो रहे हैं। पर मेरा घूंघट तो खोला ही नहीं उन्होंने। फिर कैसे सो गए पति बाबू? पति बाबू, पति बाबू। पति बाबू, पति बाबू, मेरा घूंघट कब खोलेंगे आप? पता है ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ इसके अंदर। पति बाबू, मेरा घूंघट उठाइए, दम घुट रहा है। क्या कहा तुमने? ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा है मेरा। दम घुट रहा है तो घूंघट उठा लो ना, दम नहीं घुटेगा। हाँ बंदिता, घूंघट उठाओ और लंबी। पति बाबू, रीति रस्मों ने रोका है मुझे। अगर आप घूंघट नहीं उठाओगे मेरा, तो दूध का प्याला कैसे दूंगी मैं? और अगर दूध का प्याला नहीं दूंगी तो चूड़ियां कैसे टूटेगी? पायल कैसे टूटेगी? तभी तो शुरू होगा ना हमारे बीच का नया रिश्ता, हमारा नया गृहस्थ जीवन। क्या सोच रहे हो आप पति बाबू?
चलते घूंघट उठाए ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। चांद से भी सुंदर लग रही हूँ, पर आपने देखा भी नहीं है मुझे। ठीक है, अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी। पलंग पे बैठकर 10 तक गिरूंगी मैं। उससे पहले आपको मेरा घूंघट खोलने आना ही होगा। पति बाबू। 10, 9, 8, 7, 6। पति बाबू। जड़ी बूटी वाले लड्डू खिलाना ही पड़ेगा आपसे। जड़ी बूटी के लड्डू से तो अनिरुद्ध सिर्फ थोड़ा सा बेहोश होएगा, लेकिन मेरी मिलाई उस दवाई से अनिरुद्ध पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा अपने कमरे में। उसके बाद पति बाबू बनूंगा मैं। जो काम अनिरुद्ध को करना था वो मैं करूंगा। आज वो कली मेरे हाथों फूल भरेगी। मैं जानती थी कि आप गुस्सा नहीं होने देंगे मुझे। चलिए अब उठाइए मेरा घूंघट, ताकि मैं आपको दूध का प्याला दे सकूं। नहीं, मुझे देखकर कहीं शोर न मचा दे लड़की। चुपचाप से काम करना होगा मुझे, ताकि इसे जरा भी शक न हो कि उसके पति बाबू की जगह मैं हूं कमरे में। ये मिट्टी किसने निकाली? कौन आया था हमारे पीछे? मिट्टी छोड़ो, सुखजो कि तुम्हारी बहन कहाँ गई है? ढूंढो उसे। नहीं, ओ काली माँ, अब कहाँ ढूंढे तुम्हारी बहन को? जब मारना चाहते तो मरती नहीं, और जब जिंदा रखना चाहते तो मिलती नहीं। कहाँ ढूंढे उन्हें? अरे यही कहीं होगी। कमजोरी और बेहोशी की हालत में कहाँ जाएगी? मुझे तो डर है कहीं जंगल की तरफ नहीं निकल गई हो, क्योंकि अगर वहाँ जंगली जानवरों ने उसे सूंघ लिया फिर उसका शिकार बन चुकी होगी वो। अब क्या जवाब दूंगी मैं संपूर्णा को? पता नहीं कल का सूरज क्या मुसीबत लेके आएगा संपूर्णा पे। आज रात वैसे भी अनिरुद्ध जा नहीं पाएगा सुमति पीछी को ढूंढने, तो कल सुबह तक मैं सुमति पीछी को आपके सामने लेके आ जाऊंगी। कल सुबह तक मुझे सुमति जिंदा दिखनी चाहिए। जी, मैं वादा करती हूँ। कहाँ से लाऊंगी मैं पीछी को? माँ बाबा ने तो उसे जिंदा गाड़ दिया था, अब तक तो दम घुट चुका होगा उनका।
जाकर ससुर जी को वादा किया है कि आप ही खोलेंगे मेरा घूंघट और सारी रस्में हम पूरी करेंगे। आप चाहते हैं कि मेरा वादा टूटे? ये पति बाबू जैसा स्पर्श लग ही नहीं रहा, बहुत बुरा स्पर्श लग रहा है। जब किसी इंसान के छूने पे बुरा ना लगे तो उसका छूना हुआ अच्छा, और वहीं जब किसी के छूने पर बुरा लगे तो उसका छूना हुआ बुरा।